अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें हमें सेंस आर्गन का पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सेंस आर्गन्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि बॉडी जो है वो बहुत से आर्गन से मिलकर बना है, लेकिन जो हमारी बॉडी में सेंस आर्गन हैं वो 5 सेंस आर्गन हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, लेकिन जो सेंस करने वाले आर्गन हैं वो सिर्फ कितने हैं, 5 आर्गन हैं जिनका काम है सेंस करना। तो हमारी बॉडी में इधर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि हमारी बॉडी में जो सेंस आर्गन है वो एक है ईयर, कान है, दूसरा है आँख है, आई, थर्ड जो है आर्गन वो नोज़ है, और फोर्थ आर्गन जो है वो टंग है, और फिफ्थ आर्गन जो है वो स्किन है। तो ये मेन 5 आर्गन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। इनका काम है सेंस करना, यानी कि महसूस करना। तो हर आर्गन का जो महसूस करने का तरीका है वो अलग अलग है। अगर हम आर्गन एयर की बात करें, कान की बात करें, तो ये कौन कौन सी चीज़ों को सेंस करता है यानी महसूस करता है। ये आवाज़ को महसूस करता है कि किस तरह की आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है, बुरी आवाज़ है। इसी तरह जो सेंस आर्गन है आँख, इसका काम है देखने से मुतल्लिक, यानी ये देखती है किसी चीज़ का कलर क्या है, ये कलर को सेंस करती है। ये देखती है कि कोई चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वो देखती है कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट मूव कर रहा है या वो गोल गोल मूव कर रहा है। तो ये मूवमेंट को सेंस करती है या किसी चीज़ के कलर्स को सेंस करती है। अब बात करते हैं नोज़ की। तो नोज़ कौन कौन सी चीज़ों को महसूस करता है। ये स्मेल को महसूस करता है कि क्या स्मेल जो है वो अच्छी स्मेल है या वो स्मेल बैड स्मेल है, बुरी स्मेल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टंग की, यानी हमारी जो टंग है, ज़ुबान है, वो कौन कौन सी चीज़ों को सेंस करती है। तो आपको पता है कि हम खाना खाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट महसूस होते हैं। किसी खाने में हमें स्वीट टेस्ट महसूस होते हैं, किसी में सॉल्टी यानी नमकीन, किसी में जो है वो कड़वा महसूस होता है हमें। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेस्ट हमारी जो टंग है वो महसूस करती है। इसके बाद आ जाता है स्किन। हमारी स्किन क्या महसूस करती है। स्किन क्या है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो एक कवर है जो चढ़ा हुआ है। ये कवर जो है स्किन है, जिसे हम स्किन बोल रहे हैं। स्किन जो है क्या क्या सेंस करती हैं वो मैं बता रहा था। ये देखती है कि कोई सरफेस स्मूथ है, कोई सरफेस रफ़ है। स्मूथ यानी मुलायम, रफ़ का मतलब है खुरदरी सरफेस है। या फिर देखती है कोई चीज़ सॉफ्ट है या कोई चीज़ हार्ड है। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मेटल है तो वो हार्ड है। अगर हम किसी चीज़ कॉटन को पकड़ते हैं, रुई को पकड़ते हैं, तो वो हमें महसूस होता है, हमारी स्किन से पता चलता है कि वो चीज़ सॉफ्ट है या किस तरह की है। तो ये तमाम जो सेंस करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें एयर, आइज़, नोज़, टंग और स्किन है, ये जो कुछ भी सेंस करती हैं तमाम का तमाम किसको ये मैसेज जाता है, ये तमाम मैसेज सेंड करती हैं ब्रेन को। तो फिर हमारा ब्रेन डिसाइड करके बताता है कि आप क्या क्या सेंस कर रहे हो। ठीक है। तो ये तमाम सेंसेस जो हैं वो कहाँ जाती हैं, ब्रेन को जाती हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आई आर्गन के बारे में। इन 5 आर्गन में आपने देखा था कि एक आर्गन आई भी मौजूद है। तो हम द आई जो आर्गन है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि आई आर्गन जो है वो क्या काम करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किन किन हिस्सों से मिलकर ये आई बनी है, हमारी आँख कौन कौन से हिस्सों से मिलकर बनी हुई है। पहले तो मैं आपको आई का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि आँख का फ्रंट स्ट्रक्चर क्या है, यानी सामने से अगर आँख को देखो तो वो किस तरह की नज़र आती है, और आँख को अंदर से देखो तो वो किस तरह की नज़र आती है और कौन कौन से हिस्सों से मिलकर बनी हुई है। तो चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। यहाँ आपको आँख का बाहर का स्ट्रक्चर नज़र आता है। यहाँ अगर देखो तो आइरिस है,
आयरिस किसे कहते हैं? ये जो कलर्ड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का पोर्शन, ये आयरिस है। बस याद रखें कि जो कलर्ड पोर्शन है आँख का, उसे हम कहते हैं आयरिस। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल जो है, इस आयरिस के सेंटर में आपको जो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ये प्यूपिल है। ये प्यूपिल जो है, ये सुराख है। इस सुराख के रास्ते से रोशनी जो है वो आँख के अंदर चली जाती है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? जो वाइट कलर का आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये स्क्लेरा है। ठीक हो गया। तो हमारी आँख के ऊपर दो लिड भी होते हैं। लिड का मतलब ढकने। ढकने का काम होता है आँख को, किसी भी चीज़ को बंद करना। अब जो आँख के ढकने हैं, इन ढकनों का काम है आँखों को बंद करना, यानी हमारी आँख को बंद करना। तो ये दो ढकने हैं जो मिलकर हमारी आँख को बंद करते हैं। एक है ऊपर वाला लिड, एक है नीचे वाला लिड। ठीक है। तो ये दोनों ढकने जो हैं मिल जाते हैं तो आँख क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो आपको पता है कि इन लिड के ऊपर आई लैशेज़ भी होती हैं। लैशेज़ क्या होते हैं? बाल होते हैं। ये आई लैशेज़ का क्या काम है? इन आई लैशेज़ का काम है कि डस्ट पार्टिकल को आँख के अंदर आने से रोकना। यानी अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आँख में चला जाए तो वो हमारी आँखों को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो डस्ट पार्टिकल को हमारी आँखों से महफूज रखने के लिए ये आई लैशेज़ जो हैं वो काम करती हैं। अब हम देखते हैं आँख का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है? ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आई का। यानी बताया हुआ है कि आँख के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं। जो ये आपको कलर्ड पोर्शन नज़र आता है, ये तो है आइरिस। ये तो आपको बाहर से भी नज़र आ जाता है। उसके बाद है ये ब्लैक जो अंदर वाला हिस्सा, ये है प्यूपिल, जिसे मैंने कहा था सुराख है जिसके रास्ते से लाइट अंदर जाती है। ठीक हो। उसके बाद हमें जो नज़र नहीं आता वो है प्यूपिल के बाद जो है वो है लेंस। ये आपको इधर लेंस नज़र आ रहा होगा, ये इंटरनल पार्ट है। लेंस जो है ये लाइट को क्या करता है? फोकस करता है। फोकस करने के बाद इसे रेटिना के ऊपर टकराता है और हमें जो है बल्ब का इमेज, यानी बल्ब की जो तस्वीर है, वो इस रेटिना पर इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है। इधर बल्ब जो है आपको सीधा नज़र आ रहा होगा, लेकिन रेटिना पर जब भी किसी भी चीज़ की इमेज बनती है, तस्वीर बनती है, वो हमेशा उल्टी होती है, ये याद रखिएगा। अब मज़ीद और भी पार्ट्स को देखते हैं कि आई के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। यहाँ देखें, एक पहला सबसे जो बाहर वाला हिस्सा है वो है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे बाहर वाला, जो बाहर वाली जो लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का देखेंगे क्या काम होता है, बस इसके आप नाम याद रखें कि कॉर्निया है सबसे पहले। कॉर्निया के बाद जो है वो आता है आइरिस, जो कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कलर्ड पोर्शन है, जैसे ये ब्लू कलर का है, ये क्या है? आइरिस है। उसके बाद इन आइरिस के सेंटर में एक होल है, इस होल को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक हो गया। जो किसके सेंटर में है? ये आइरिस के सेंटर में है। और प्यूपिल के बाद जो है वो लेंस की बारी है। ये लेंस आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इस लेंस के बाद जो आँख का सबसे इंटरनल हिस्सा जो है वो है रेटिना। ये रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, जो आँख का इंटरनल पार्ट है, ये रेटिना है। इसी तरह रेटिना से जो है ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो हमारे ब्रेन तक चले जाती हैं और ब्रेन को बताती हैं कि हम क्या चीज़ देख रही हैं। ठीक हो गया। तो ये थे आँख के इंटरनल पार्ट्स। अब कुछ पार्ट्स का इन्होंने तो ज़िक्र नहीं किया, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये क्या हैं। ये आपको जो सर्कल कर रहा हूँ, ये हैं मसल्स। ये मसल्स जो हैं आँख को मूव करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये वाले मसल्स।
ठीक हो गया। इसके बाद लेंस के साथ भी दो मसल्स अटैच हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेंस है, ये रेड कलर का एक मसल है और एक मसल है यहाँ पे भी आपको एक मसल नज़र आ रहा है, यानी कि एक लेंस के ऊपर वाले हिस्से में मसल्स है, एक नीचे वाले हिस्से में मसल है। तो इन दो मसल्स का काम है इस लेंस को खींचना, खींच के इसको पतला करना लेंस को, या फिर इसको मोटा करना लेंस को। ठीक है, तो मसल्स, जब भी लफ्ज़ मसल इस्तेमाल होता है तो याद रखें कि इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट होना या एक्सपेंड होना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकर जाना, एक्सपेंड का मतलब फैल जाना। जब ये मसल सुकड़ते फैलते हैं तो ये क्या करते हैं, चीज़ों को मूव करते हैं। तो जब ये सुकड़ते फैलते हैं तो लेंस को मूव करके या तो ये इसे पतला कर देते हैं या फिर इस लेंस को मोटा कर देते हैं। ठीक हो गया, मसल्स की आपको समझ आ गई। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पीछे स्टडी करेंगे कॉर्निया को, फिर हम बात करेंगे आइरिस की, फिर प्यूपिल की, फिर हम बात करेंगे लेंस की, फिर हम रेटिना की, और सबसे लास्ट पे हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की। यहाँ आप देखें कि फंक्शन ऑफ आई किस तरह से होता है। फंक्शन ऑफ आई यानी लाइट जो है हमारी आंख में सबसे पहले किस हिस्से के साथ टकराती है, वो है कॉर्निया। कॉर्निया से टकराने के बाद वो कॉर्निया से अक्रॉस करके प्यूपिल में चले जाती है। प्यूपिल क्या है, सुराख है। इस सुराख के रास्ते से लाइट आंख के अंदर एंटर हो जाती है, और प्यूपिल के बाद जो है वो लेंस आता है। लेंस का काम है लाइट को फोकस करना और फोकस करके रेटिना के ऊपर टकराना। रेटिना सेल क्या करते हैं कि इस लाइट को सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और सिग्नल्स जो है वो ऑप्टिक नर्व्स के रास्ते से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमारी आंख करती है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। वी सी विद आवर आई, हम अपनी आँखों से देखते हैं। आवर आइज़ टेल अस अबाउट कलर्स, जैसा पहले भी बताया था कि आँखों का काम है कलर्स को देखना, सेंस करना, महसूस करना, शेप्स को देखना कि किस किस तरह की कोई चीज़ हमें दिख रही है, गोल है या किस तरह की है। एंड मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द किस तरह की भी चीज़ें हैं उनकी मूवमेंट्स को हम देखते हैं। किसके ज़रिए, आँखों के ज़रिए देखते हैं। यानी आंखें हमें चीज़ों के कलर्स, उनकी शक्ल और उनकी मूवमेंट के बारे में बताती है। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट, आई जो है वो देखने वाला ऑर्गन है। ऑर्गन ऑफ साइट का मतलब देखने वाला ऑर्गन है। द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल, जो इंसान की आंख है वो एक आई बॉल के ऊपर मुश्तमिल है। आई बॉल का मतलब है गेंद, बॉल का मतलब होता है गेंद, और आई बॉल इसे इसीलिए कहा गया है कि आई की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो गोल होता है गेंद की तरह, इसलिए उसे आई बॉल कह दिया गया है। द आई इज़ कवर्ड विद आई लिड, जैसे आपको पहले ही बताया था, लिड क्या होता है, ढकने होते हैं। इन ढक्कनों ने हमारी आई को क्या किया होता है, कवर किया होता है, जो इनको ढांप लेती हैं। अब देखते हैं आई लैशेज़ ऑन द आई लिड कीप अवे डस्ट पार्टिकल, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि आई लैशेज़ जो बाल होते हैं लिड के ऊपर हमारी, जिन्हें हम पलकें कहते हैं, इनका काम है डस्ट पार्टिकल्स को आँखों से दूर रखना। कीप अवे, दूर रखना। अंडर द अपर आई लिड, अपर आई लिड के नीचे की तरफ, अंडर का मतलब अंदर की तरफ, टीयर ग्लैंड्स ओपन, टीयर ग्लैंड्स ओपन होते हैं। टीयर ग्लैंड्स का मतलब है वो ग्लैंड जो आंसू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमारी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं या पानी आ जाता है, टीयर जिसे कहते हैं, वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। टीयर ग्लैंड्स। आगे है मेन पार्ट ऑफ आवर आइज़ आर
जो हमारी आँख के मेन हिस्से हैं वो कौन से हैं? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक हो गया, ये मेन पार्ट हैं। अब इन मेन पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो जी पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक लैमिनेटेड पार्ट है जो हमारी आँखों को महफूज रखता है। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ आई, ये आँख के सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। द ट्रांसपेरेंट पार्ट, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट उन चीज़ों को कहते हैं जिनके आर पार लाइट गुजर सकती हो, उन पार्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट पार्ट्स कहते हैं। इज़ कॉल्ड कॉर्निया। इस ट्रांसपेरेंट पार्ट का नाम है कॉर्निया। तो इससे लाइट रेज एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। तो लाइट की जो रेज हैं वो कॉर्निया के थ्रू हमारी आँख में एंटर हो जाती हैं, दाखिल हो जाती हैं। अब दूसरा पार्ट है वो आइरिस है, जो आपको मैंने बताया था कि कलर्ड पोर्शन जो है हम आँखों के अंदर, वो आइरिस है। किसी आदमी की आँखें ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू, किसी की डार्क ब्राउन, या किसी की ग्रे आंखें होती हैं। तो हर जो इंसान है उसकी आंखों का कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो कलर जो है वो किसका होता है? आइरिस का होता है। हमारी आंख में जो मौजूद आइरिस है, इस आइरिस का जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट इंसानों के अंदर। तो बेनीथ द कॉर्निया, तो आइरिस जो है वो कॉर्निया के नीचे वाला हिस्सा है। beneath का मतलब होता है नीचे। beneath द कॉर्निया द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। इस कलर्ड पोर्शन को हम आइरिस कहते हैं, याद रहे आपको। हैव यू एवर ऑब्जर्व ब्राउन, क्या आपने ब्राउन कलर ऑब्ज़र्व किया हो अपने दोस्त का, या अपने क्लास फेलो का, या अपने क्लास फेलो की आंखों का कलर ब्लू आपने ऑब्ज़र्व किया हो, या किसी का हेज़ल आइज़ आपने ऑब्ज़र्व किया हो, किसी फ्रेंड का या अपने क्लास फेलो का। तो ये कलर्स किसके होते हैं? आइरिस के होते हैं। अब बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल क्या चीज़ है? तो मैंने आपको बताया था आइरिस के जो सेंटर में एक होल होता है, सुराख होता है, इस होल को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। इस सुराख के रास्ते से लाइट जो है आपकी आंखों में एंटर होती है, और उसके बाद लेंस आता है। यही लाइट जो है लेंस से टकराने से के बाद आपके रेटिना के ऊपर फोकस होती है। बहरहाल हम इसमें पढ़ रहे हैं, आइरिस की बात कर रहे हैं और प्यूपिल की बात कर रहे हैं, तो हम इधर प्यूपिल की ही बात करेंगे। देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के जो मिडल में, सेंटर में एक होल होता है, नोन एज प्यूपिल, उसे प्यूपिल कहते हैं। दिस प्यूपिल कंट्रैक्ट्स द ब्राइट लाइट एंड एक्सपैंड इन डिम लाइट। ये प्यूपिल जो है इसका साइज़ कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है ब्राइट डे लाइट में, यानी बहुत ज़्यादा जो रोशन दिन हो, तो रोशनी ज़्यादा होने की वजह से प्यूपिल जो है कंट्रैक्ट होके इसका साइज़ छोटा हो जाता है। इस सुराख, यानी ये सुराख तंग हो जाता है, छोटा हो जाता है। एंड एक्सपेंड्स इन डिम लाइट, अगर दिन की रोशनी बहुत कम हो या मध्यम रोशनी हो तो ये एक्सपेंड होके खुला हो जाता है, ये सुराख जो है बड़ा हो जाता है। तो आपको इस सुराख के बड़ा और छोटे होने की समझ आ गई होगी कि ये सुराख का साइज़ बड़ा किस वक्त होता है? जब आपकी आंखों में डे लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो है प्यूपिल सिकुड़ के छोटा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ जाना। और अगर बहुत हल्की लाइट हो तो उस वक़्त ये एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड होके इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं लेंस की। लेंस आपने जैसे कि डायग्राम में देखा है, तो लेंस का मैंने काम बता दिया था कि लेंस का काम है लाइट को फोकस करना। फोकस का मतलब होता है लाइट को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये लेंस होता कहाँ पे है? बिहाइंड द प्यूपिल, यानी सुराख के पीछे। अ फ्लेक्सिबल लेंस इज़ प्रेजेंट। ये फ्लेक्सिबल लेंस जो है मौजूद होता है। फ्लेक्सिबल इसलिए इसे कहा गया है कि ये लेंस जो है मोटा भी हो जाता है और ये लेंस पतला भी हो जाता है। द लेंस हेल्प द आई टू फोकस लाइट, और इस लेंस का काम है कि लाइट को फोकस करना, यानी इकट्ठा करना, एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करना। अब बात करते हैं कि
रेटिना क्या है। रेटिना वो आँख का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर कोई भी तस्वीर बनती है या इमेज बनती है, उसको हम रेटिना कहते हैं। और इस हिस्से को लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बाल, यानी कि आई बाल का यानी आँख का जो सबसे सेंसिटिव पोर्शन होता है, यानी लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है, यानी कि जो लाइट को सेंस करने वाला पोर्शन है वो रेटिना है, जिसके ऊपर तस्वीर आके बनती है, इमेज बनती है। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। जो हम रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना क्या होता है, आँख के अंदर एक पर्दा है या स्क्रीन है जिसके ऊपर तस्वीर बनती है। यानी अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी आदमी को देख रहे हैं, तो उस आदमी की जो तस्वीर बनती है वो हमारे रेटिना पर बनती है। इस रेटिना को हम लाइट सेंसिटिव पोर्शन कहते हैं, यानी जो लाइट को सेंस करने वाला पोर्शन है, जो इमेज को सेंस करता है। आई लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना। और रेटिना के ऊपर इमेज कौन बनाता है, जैसे कि लेंस हमने बात की थी कि जो लेंस है वो रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है, यानी इमेज को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। उसके बाद है कि ये जो इमेज है, ये इमेज ब्रेन तक कौन पहुंचाता है। ये इमेज जो है ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व जो हैं इस इमेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, मेक सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स जो हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के रास्ते से ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन लाइट हिट द रेटिना, जब लाइट रेटिना पर हिट करती है, इट्स सेल्स मेक नर्व सिग्नल। तो रेटिना के जो सेल्स हैं वो नर्व सिग्नल बनाते हैं। दी सिग्नल पास अलोंग द ऑप्टिक नर्व, ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के रास्ते से पास होते हैं और टू द ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। और नीचे आप देख लें फंक्शन ऑफ आइज़ में कि सबसे पहले लाइट रेज कहाँ जाती हैं, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आता है प्यूपिल, प्यूपिल के बाद आता है लेंस, लेंस के बाद जो है लेंस फोकस करता है इमेज को किस जगह पर, रेटिना पर। और रेटिना जो है, रेटिना के सेल्स इस इमेज को ऑप्टिक नर्व के रास्ते से ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था द आई, जो कि सेंस ऑर्गन है, ये ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।